वालेकुम दोस्तों आप लोगों को खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो नई है बट पाकिस्तान की कारकर्दगी वही पुरानी वाली। पहले ऐसे हमारी कारकर्दगी थी पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के ख़िलाफ़। हम एक मैच भी नहीं जीते थे, हम लगातार 13 मैचेस हारे थे उनसे। लेकिन अब तो वो 13 का हम एक जीते थे, हमें एक आस हुई थी कि यार चलो अब हम कह सकते हैं कि फाइटिंग होगी या फिर हम इंडिया से हो सकता है बेहतर खेलने लग जाए। लेकिन हम सब गलत थे कि वही अगर T20 में देखा जाए तो हम T20 में तो 5 मैच हारे थे लगातार इंडिया से और फिर एक जीते थे। उसके बाद फिर हम 6, 7, 8 तीनों 2022, 24 और अब 26 में भी वर्ल्ड कप के अंदर हम इंडिया से शिकस्त से 2-4 हो चुके हैं। हमारे यानी 8 और 1 का फिगर आ गया है, तो राइवलरी तो कहीं भी नहीं है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये रीजंस क्या हैं इनके पीछे कि 8 और 1 का अगर ये फिगर है तो ये अभी का तो नहीं है, ये तो हमारी 20 साल पहले तक से जो क्रिकेट चल रही है उन सब का मिला के मजमुआ यही बन रहा है। तो फिर उनका क्या वजह है ये हम देखते हैं। और अभी के मैच की सबसे पहले वजह देखते हैं 2026 के अंदर जो हम हारे हैं, जो मैंने आपको वजूहत बताई थी कि पाकिस्तान ये कर सकता है, जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी भी बताई थी लेकिन ये लोग अपॉर्चुनिटी नहीं उठाई इन्होंने। तो अब बताता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हुई हैं इनसे। पहली गलती, मेजर गलती है, सबको दिख रही है, सबसे बड़ी हाईलाइट बनी हुई है इस वक्त, वो है फ़हीम अशरफ को ना यूज़ करना इनका। फ़हीम अशरफ को एज अ ऑलराउंडर अगर खिला रहे हैं तो फिर बैटिंग करा रहे हैं उससे बॉल क्यों नहीं करा रहे? अगर बॉल से बैट्समैन उसको खिलाना है तो उसकी जगह और अब हमारे तो ऑप्शन नहीं है अच्छे। फ़हीम अशरफ की फ़खर जमान है, ख्वाजा नाफे हैं, यंग गन है, वो अच्छा और अच्छा खेल सकते हैं। उसके अलावा शाहीन आफरीदी, जो मैंने आपको कहा था कि शाहीन आफरीदी को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। जो हमारे कैप्टन का हमें एक विकेट शुरुआत में अभिषेक शर्मा जिसका बहुत ही हवा था उसको निकाल के दिखा दी थी हमें। तो दूसरी साइड से काम था शाहीन शाह अफरीदी का, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो वहाँ से प्रेशर टूटा। और फिर शाहीन अफरीदी को एक और गलती यहाँ हुई हमारे कप्तान से। एक तो उन्होंने अपने 2 ओवर पता नहीं क्यों बचा ली जबकि अच्छी बॉल हो रही थी उस वक्त पर। शादाब खान, अबरार अहमद दोनों से बॉल नहीं हो रही। शादाब खान ने 1 ओवर कराया और 1 ओवर में उन्होंने 16-18 रन दिए। अबरार अहमद ने जब 2 ओवर करा लिए थे, वहाँ सलमान ओली आगा अपना ओवर क्यों नहीं करा के गया? जब वो देख रहे थे सैम अयूब अच्छा बॉल करा के गया, ऑफ स्पिन करा रहा था वो भी और फिंगर करा रहा था बीच में, तो वो जब करा सकते तो आपकी बॉल तो वही अच्छी रही थी, आपने क्यों दिलेरी का मुजाहरा क्यों नहीं किया? क्योंकि उस वक्त भी दोनों लेफ्टी खेल रहे थे, रिंकू सिंह खेल रहा था उस वक्त भी और रिंकू सिंह के साथ शिवम दुबे खेल रहा था। तो सो आपको कराना चाहिए था बॉल मेरी नज़र में। या आप अगर उस वक्त कराते तो हो सकता है पाकिस्तान के लिए और अच्छा हो जाता कि जैसे आपने फ्रंट से लीड किया था, एक आपका कॉन्फिडेंस भी आई था, आप कैप्टन भी थे, फ्रंट से लीड करते और अच्छा होता है पाकिस्तान के लिए। उसके अलावा जैसे देखा शाहीन आफरीदी पिटे हैं तो उसके बाद भी हमने फ़हीम अशरफ को यूज़ नहीं किया। उसकी कोई वजह मेरी तो समझ नहीं आई कि फ़हीम अशरफ को हमने क्यों यूज़ नहीं किया जब शाहीन आफरीदी पिट गए थे और फ़हीम अशरफ को यूज़ नहीं किया। उसके बाद फिर ये भी देखते हैं कि क्या फ़हीम अशरफ को यूज़ ना करने के बाद हम ये देखते हैं कि जब हमें ईशान किशन ने पिटाई करना शुरू की पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो आप नए नए बॉलर लाए लेकिन उसके बाद आपने बीच में भी देखा कि जो बॉलर पिटे हैं आपने उनसे भी दूसरा ओवर करवा दिया। जैसे अबरार अहमद की मैं बात कर रहा हूँ कि अबरार अहमद 1 ओवर में पिटे हैं, वो दूसरा ओवर आपने फिर दिया, वो दूसरे में भी पिटे हैं। तो फिर आप वहाँ पर उस्मान तारिक को क्यों नहीं लाए विकेट लेने के लिए? क्योंकि उनका तो एक हवा था, रन रन कंसीड हुए जा रहे थे। आप उनको उस वक्त लाए जब ईशान किशन मार पीट के पाकिस्तान को एक तरफा कर चुके थे। 10 ओवर के अंदर उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक ऐसा मार दिया था कि फिर इंडियन बैटर्स उनको सिर्फ उस्मान तारिक की बॉल पे उन्होंने प्रेशर मांगे, कोई चार्ज भी नहीं, उनका कोई प्रेशर ही नहीं था। उन्होंने उस्मान तारिक को सिंगल डबल से पूरे 6 ओवर में 6 रन 7 रन का एवरेज पूरा करे बस। कि अगर उनके ऊपर प्रेशर होता, हल्का सा भी विकेट गिरती उनकी पहले तो फिर उन पर प्रेशर भी आता। तो ये हम लोगों को अब देखना पड़ेगा कि आगे के मैचेस, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म नहीं हुआ, हमें वर्ल्ड कप जीतना है, हमें इंडिया से मैच नहीं जीतना। ये बात सही कहते हैं कि इंडिया से मैच जीत जाते, वर्ल्ड कप हार जाते, इस मैच का जुनून, इस मैच का जज्बा, इस मैच की खुशी हम लोगों को अलग होती क्योंकि हम लोग भी दोनों तरफ से बहुत ही गोलाबारी चलती रहती है। तो लेकिन हार जीत हम कहते हैं पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम हार जीत है, बट हमेशा हमें तो हार 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 ही हो जा रही है। पार्ट ऑफ गेम तो है ही नहीं ना हार, लेकिन जीत भी तो पार्ट ऑफ गेम ही है ना। हम जीतेंगे कब? मैं 15 साल का था जब हम आखिरी बार जीते थे इंडिया 2021 में। उसके बाद तो हमारी पता नहीं इंडिया से कितने वो मैचेस हो गए, लेकिन हमें आज तक एक मैच नहीं जीत पाए। 2022 के अंदर जो हम एशिया कप में दूसरा मैच 182 वाला जीते थे बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर, उसके बाद तो हम जीते ही नहीं। और फिर हम ये कह देंगे यार खेल है, खेल में होता है। यार खेल तो आपके मेरे लिए है ना, हम लोग अपने क्या कहते हैं थोड़ा टाइम निकाल के फ्रेश होने के लिए गेम देख लेते हैं, इतना इंतज़ार करते हैं इस गेम का। लेकिन जिनकी जॉब्स हैं उनकी तो जॉब है ना ये, उनसे जॉब अपनी नहीं हो रही तो फिर हट जाए ना वहाँ से। वो ये रास्ता छोड़ने था कि जो जो टैलेंट है वो आए आगे, वो उनकी जगह खेले। ये अब जगह भी लेके बैठे हुए, करना भी उन्होंने कुछ नहीं है, तो फ़ायदा क्या है ऐसे खिलाड़ियों का हमारे लिए? जो जिन्होंने करना भी कुछ नहीं है, फिर फ़ायदा ऐसे खिलाड़ियों का? तो एक ऑप्शन, एक चांस थोड़ी दिया इनको, तो पिछले में
5 साल से मैं देख रहा हूँ वही टीम खेल रही है, वही खिलाड़ी हैं जो पहले से मौजूद हैं। तो फिर फ़ायदा थोड़ी है ऐसी टीम का कि हम फिर तो आप आस लगाना ही छोड़ दो क्रिकेट से। क्रिकेट का हाल भी हमारी हॉकी जैसा हो जाएगा कुछ अरसे बाद। फिर तो कहते हॉकी का हो गया था बिल्कुल ही, तो क्रिकेट का भी वही होगा। इससे अच्छा तो हम बोले बाइकआउट ही हो जाता तो अच्छा था, कम से कम जिल्लत तो नहीं होती हमें। और दूसरा, आज मैं आपको बताता हूँ, आज ये एक और अपसेट क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज यानी सुपर 8 तक भी नहीं पहुँच पाई, ग्रुप स्टेज से ही बाहर चली गई। तो ये मेरे नज़दीक तो बहुत अपसेट था। ये हम मानते हैं कि उनके फास्ट बॉलर्स नहीं थे, उनकी जो मेन पेस बैटरी है, जो मिचेल स्टार्क, जो शेजलवुड और पैट कमिंस, उनकी कमी महसूस हुई है। बट उनके स्पिन अटैक बहुत पुराना एडम जेप्पा, ग्लैन मैक्सवेल, उसका टिम डेविड भी है। उनकी बैटिंग में फिर भी फ्लॉज इतने नहीं थे जितने एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग थे। और सामने अगर कोई बड़ी साइड होती तो हम यकीन भी कर सकते थे कि जिम्बाब्वे से मैच हार गए, वहाँ पर इनको हारना थोड़ी बनता था कि आप वहाँ सेकंड बैटिंग कर रहे थे, आपकी तो बैटिंग थी वहाँ पर 170। ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना मैटर नहीं करता। ये सामने जिम्बाब्वे की बॉलिंग लाइन थी, जिम्बाब्वे के अंदर एक मुजरबानी और दूसरे एक सिकंदर रजा जो थे, जो इनको परेशान कर सकते थे, जो इंटरनेशनल लीग्स वगैरह भी खेलते हैं। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। और दूसरा, पाकिस्तान के लिए एक, आप मिथ कह लें, आप फैक्ट कह लें, ये पास में होता है, ये एक मजाहिया समझ लें, या फिर मे भी पॉसिबल है ऐसा कुछ, अल्लाह ने लिखा हुआ है दोबारा से, कि 1992 के वर्ल्ड कप के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से एग्जिट कर गया था और पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान साहब की क़यादत के अंदर। और फिर ये 2009 के अंदर भी सेम ऐसा ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया फिर ग्रुप स्टेज से आउट हो गया था और फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था और पाकिस्तान जीत गया था। और ऐसे फिर 2017 में भी हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था और पाकिस्तान ने फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला था और पाकिस्तान जीत गया था। और एक बार फिर 2022 के अंदर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ था, पाकिस्तान ने फिर फाइनल खेला था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हम जीत नहीं सके थे वो वाला फाइनल। बट ये भी पॉसिबल है कि इस बार फिर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गए ग्रुप स्टेज से, तो हम क्या फिर फाइनल तक की उम्मीद लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।